नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग आते हुए दिखी है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने कल रात भी आपके साथ डिस्कस किया था, मॉर्निंग की पहली वीडियो में भी कहा था और दिन के दौरान एक वीडियो और बनाई थी 11:30 बजे या 12:30 बजे, जिसमें भी मैंने ये मेंशन किया था क्लियरली कि आज शाम को हमें कुछ संकेत मिलेंगे कि क्या बाजार में जो गिरावट थी वो खत्म हो गई है या अभी फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो रही है। ये सब मैंने आपके साथ इसलिए कहा था क्योंकि कल थर्सडे था और हम एक हफ्ते से गिर रहे हैं, यानी कि फ्राइडे टू थर्सडे अगर देखें तो हमने कंटिन्यू गिरावट दिखाई है। लेकिन थर्सडे को क्या है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं खत्म। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होने के बाद आज फ्राइडे था, वीकली क्लोजिंग थी और हम लोग कल 22,000 के नीचे गए थे। तो अगर 22,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हमारे लिए क्या क्या फ्रेश नेगेटिव होता। FIIs की कंटिन्यू सेलिंग, कल भी बड़ा फिगर आया है बिकवाली का, फ्यूचर प्लस ऑप्शन दोनों मिला दूं तो 12,000 करोड़ का माल बेचा है, इनफैक्ट 12,500 करोड़ का, तो वो नेगेटिव हो जाता। और प्लस 22,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग ये बहुत नेगेटिव हो जाती, तो डबल नेगेटिव हो जाता। सेंटीमेंट तो नेगेटिव थे ही थे। देन डायरेक्टली 21,700 तक का लेवल मैंने आपके साथ कहा था कि आएगा स्क्रीन पे और मे बी 21,600 550 भी आ जाए। अगर 22,000 के ऊपर आज हम लोग क्लोजिंग देते हैं तो दो चीजें चाहिए मेरे को, एक डे हाई पे क्लोजिंग और दूसरा शाम को FIIs का बाइंग का फिगर। अभी मेरे लिए इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं आया है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल टर्म पे एक खुशखबरी जरूर आई है कि 22,000 के ऊपर चीजें आएंगी मेरे लिए। तो अब हमारे को एक दिन और चेक करना पड़ेगा मार्केट। कब चेक करना पड़ेगा? मंडे का ट्रेडिंग सेशन। देखो, जो लोग जल्दबाजी करते हैं ना कि बस यार मेरे को बॉटम पे लेना है, मैं तो गिरावट में ही खरीदना चाहता हूं, बस अभी चलने लगा मेरे हाथ से माल निकल जाएगा, वो ट्रैप हो जाते हैं ज्यादातर। अब आपको क्या पता कि बाजार नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, आपने छोटी सी तेजी देखकर अगर एंट्री ले ली, अभी फिर से नीचे जाने लगा तो आप ट्रैप हो गए। तो लेवल्स की रिस्पेक्ट करो, बॉटम पे खरीदने की यार एंट्री मारने की कोशिश मत करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब ये सब हमें कब पता चलेगा? देखो, आज हम लोग क्लोजिंग जो देते हुए दिखे हैं 22,055, ये रेंज के बीच में आई है क्लोजिंग, तो संकेत हमें नहीं पता भैया कि खरीदारी आई है, बाइंग आई है। बाकी फिगर जैसे ही आएगा वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो अभी हमें क्या करना है, वेट एंड वॉच सिचुएशन में बाजार ने हमें रख रखा है और हम वेट एंड वॉच में ही रहेंगे। तो ये तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस मेरी तरफ से आज पोस्ट मार्केट। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे एक्शन बड़ा चल रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट आज अच्छा कर गया, मिड कैप स्पेशली 1% के करीब ऊपर गया है, 0.86% की तेजी रही। स्मॉल कैप में 0.7% की तेजी रही। निफ्टी बैंक लगभग 66 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है, बट मामूली सी गिरावटों से अवॉइड करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में लगभग 1/3 1/4 आधे % के करीब की तेजी थी। मार्केट ब्रेथ थोड़ी अच्छी थी, 1333 शेयर पॉजिटिव थे, 770 शेयर नेगेटिव दिखे। और सेक्टर स्पेसिफिक आपके लिए IT, PSU बैंक, रियलिटी और निफ्टी बैंक ये हल्के हल्के लाल निशान में थे। बाकी सब में तेजी थी, स्पेशली एनर्जी सेगमेंट में लगभग 1.5% की तेजी दिखी। निफ्टी मेटल में 1.5% की तेजी थी। FMCG आपके लिए बढ़िया मूव दे रहा था 1% के करीब। टॉप गेनर की लिस्ट में JWL था जो 16% भागा। हिंदुस्तान जिंक, वो तेरी हिंदुस्तान जिंक को क्या हो गया, 15% रॉकेट हो गया। ये तो बड़ी कोई अपडेट है, पता नहीं क्या है, 15% हिंदुस्तान जिंक भागा है। विजय डायग्नोस्टिक 10% की रैली, हनीवेल ऑटोमेशन में 8% की रैली आई है और UPL भूला बसरा शेयर आज भागता हुआ दिखा है 7.5%। गिरने वाले स्टॉक्स में इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना था जो आज आपके लिए 15% तक टूट गया अपने रिजल्ट्स के बाद। IRB इंफ्रा 4.5%, जय बालाजी में भी गिरावट आई 4% की, होम फर्स्ट फाइनेंस 0.25% एंड बिरला सॉफ्ट 3.5% के करीब टूटता हुआ दिखाए। तो ये कुछ टॉप गेनर और टॉप लूजर्स थे। निफ्टी की बात करूं तो 14 शेयर लाल निशान में थे, जिसको लीड कर रहा था TCS और बचे हुए 36 पॉजिटिव थे और BPCL कर रहा था लीड। रिजल्ट्स भी बहुत सारी कंपनीज के आए हैं, कहाँ नंबर आए हैं एक बार शॉर्ट में डिस्कस करें। टाटा मोटर्स, रेप्रो इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइन ऑर्गेनिक्स, संगम इंडिया, सिप्ला, GE शिपिंग, NLC इंडिया, सफायर फूड्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये सारे स्टॉक हैं जो आपके लिए ओपन मार्केट में आते हुए दिखे हैं और पोस्ट मार्केट अभी तक आए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं लाइक टाटा मोटर्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, उसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, कोई खबर थी क्या कहीं पे? तो बहुत कुछ अपडेट आते हुए दिख रही है, कंपनियों ने अपने गाइडेंस दिए हैं। बात करें अगर हिंदुस्तान जिंक की, जो 15% भागा है, तो ऑब्वियस है वेदांता भी भागेगा क्योंकि वेदांता का स्टेक है भाई साहब। वेदांता की तरफ से कुछ खबरें जरूर आई हैं। कंपनी सेज एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक ऑफ 46.57% इन Ivan Strait Inc. from Hoya Corporation through Caron India Holding
ये कैरन इंडिया से लगभग 46.57% स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। पोस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अफोरसेड ट्रांजेक्शन CIHL विल होल्ड 98.2% इन ASI, total consideration to not exceed about 12.2 बिलियन JPY। तो ये आपके लिए वेदांता की तरफ मतलब एक्विजिशन की अपडेट थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। टाटा मोटर्स जहां अपने नंबर पेश करता हुआ दिखाए, कैसे रहे नंबर वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।